Hello everyone, this is Lalit Nagar, and from today I'm going to start some basic concepts of English grammar. I hope you all are enjoying during lockdown. Everybody knows that grammar is the soul of any language, and we should know the importance of English. If we want to improve our English, then we should have the knowledge of grammar, and it is very useful in every kind of exam, like if you are appearing in academic or in competitive exam. It also improves your writing part. So during lockdown, don't waste your valuable time. At last, I would say keep learning, practicing, and don't forget to share my video so that I could get motivation and make more videos for you. In this chapter, we will learn and in an introduction about parts of speech. What is the part of speech and what's its definition, and some examples we will learn in this chapter. So let's start. First of all, parts of speech के बारे में डेफिनेशन जो है, इसकी एक सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है वो मैं आपको बता रहा हूँ. Let's have a look on the definition. It indicates how the word functions in meaning as well as grammatically within the sentence. किसी भी सेंटेंस में उसका मीनिंग और वो ग्रामेटिकली कैसे यूज किया जा रहा है और किस सिंटैक्स में उसे यूज किया जा रहा है, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच है. एन इंडिविजुअल वर्ड कैन फंक्शन is more than one part of a speech when used in different circumstances. कोई भी एक वर्ड जो है अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस में वो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच का काम करता है. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज. हमारी जो लैंग्वेज है, या हम कह सकते हैं हमारी जो इंग्लिश की ग्रामर है, उसमें देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. और वो कौन कौन से? फर्स्ट वन नाउन, second pronoun, third adjective, fourth a verb, fifth adverb, sixth preposition, seventh conjunction, and last interjection. आप सभी ने इनके बारे में सुना होगा और ये बहुत बेसिक लेवल की चीज़ है, लेकिन फिर भी हम इसको सीखेंगे सो दैट वी कैन इम्प्रूव आर इंग्लिश मोर एंड मोर. अगर हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन नंबर 2 मैंने लिखी हुई है, अ लिंग्विस्टिक कैटेगरी ऑफ वर्ड्स. लिंग्विस्टिक का मतलब होता है विच इज रिलेटेड टू लैंग्वेज. लिंग्विस्टिक कैटेगरी ऑफ वर्ड्स शेयरिंग सिंटैक्टिक कनेक्टेड विद सिंटैक्स. सिंटैक्स जो है अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न हाउ वर्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस. और मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियर. मॉर्फोलॉजी जो है ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्ड्स, फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड है. तो मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियर एंड सिमेंटिक ऑफ कोर्स मीनिंग ऑफ वर्ड्स प्रॉपर्टीज, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjections. Without parts of speech we cannot form any kind of structure, चाहे वो वर्ड हो, फ्रेज हो, क्लोज हो या सेंटेंस हो. सो वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एनी काइंड ऑफ सेंटेंस. तो ये हमने इसके टेक्निकल डेफिनेशन देखी. इसके कुछ जो वर्ड्स थे टेक्निकल उनको भी देख लेते हैं. जिससे इसमें वर्ड आया था लिंग्विस्टिक, इट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज. दूसरा जो वर्ड है सिंटैक्टिक, ये किससे कनेक्टेड है? सिंटैक्स से. और सिंटैक्स क्या चीज होती है? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न हाउ वर्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस. नेक्स्ट मॉर्फोलॉजिकल. ये मॉर्फोलॉजी से बना है. मॉर्फोलॉजी क्या होती है? अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स.
हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस, इसी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। सिमेंटिक जो है, ऑफ कोर्स दिस इज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। एक वर्ड का भी कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। अगर कोई वर्ड है उसका कोई मीनिंग नहीं है तो दैट कैन नॉट बी कॉल्ड अ वर्ड। तो ये हमने कुछ इसकी डेफिनेशंस देखी थी। अब हम एक टैबुलर फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उनके बारे में। एक हम ग्राउंड लेवल पर ये इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, बाकी इनका जो डीप नॉलेज है वो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन करके। तो पहले हम देखते हैं, ये टेबल आपके सामने बनी हुई है। इसमें फर्स्ट कॉलम में पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके नाम है। सेकंड में इनका क्या फंक्शन है। थर्ड, इनसे रिलेटेड वर्ड्स। और लास्ट में सेंटेंसेस एग्जाम्पल के रूप में। जैसे फर्स्ट है नाउन। हम सभी नाउन के बारे में जानते हैं कि नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया को कहा जाता है। जैसे कि जॉन, टाउन, पेन, हैप्पीनेस, डेफ्थ। और एक सेंटेंस भी है यहाँ पर, जॉन लिव्स इन अमेरिका। जॉन जो कि एक नाउन है। नाउन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड देयर एग्जांपल्स इन अमेरिका। अमेरिका जैसे कि एक प्लेस का नाम है, तो दिस इज ऑल्सो अ नाउन। सेकंड वर्ड हमारा प्रोनाउन है। हमें पता है कि नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, दे। थर्ड जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है, इट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज अ नाउन, जो नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। जैसे ओल्ड बॉय, स्मार्ट गर्ल, स्मार्ट बॉय, ठीक है, ऑल मैन, बिग टेबल, इस तरह से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्ब, फोर्थ नंबर का। इट एक्सप्रेस एन एक्शन, जो किसी न किसी एक्शन के बारे में बताता हो या किसी स्टेट के बारे में बता रहा हो। जैसे लाइक, डिस्क्राइब होना, ठीक है, वांट, वर्क, और बी वर्ब्स भी होती हैं। तो ये हम लेटर ऑन वी विल डिस्कस थॉरोली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, ये इट डिस्क्राइब्स वर्ब, ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है एडजेक्टिव के बारे में। और अनदर एडवर्ब, यानी कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडवर्ब भी हो सकती है। जैसे साइलेंटली, फैथफुली, सिंसियरली, वाइल, ये सारे जो है एडवर्ब्स हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने, शी इज़ वेरी हंग्री। हंग्री यहाँ पर एडजेक्टिव है, किसी की क्वालिटी के बारे में बात की जा रही है, शी के बारे में बताया जा रहा है, और हंग्री के बारे में बताया जा रहा है, शी इज वेरी हंग्री। तो वेरी यहाँ पर एडवर्ब। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन इसको प्रीपोजिशन नहीं कहा जाता। सबसे पहले हमें साथ ही साथ हमारे प्रोनाउंसिएशन पर भी फोकस करना होगा। सो हम मेरे साथ बोलिए प्रेपोजिशन। आप चाहे वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं। प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन जो है, इट लिंक्स अ नाउन टू अनदर वर्ड। ये लिंक करता है एक नाउन को दूसरे नाउन से। फॉर एग्जाम्पल टू, एट, फॉर, ऑन। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखा है ही वेंट टू स्कूल ऑन मंडे। तो स्कूल से पहले मैंने टू लगाया, तो इट लिंक्स अ नाउन टू अनदर वर्ड ऑन मंडे। तो ऑन यहाँ पर जो है ये प्रेपोजिशन है। सेवंथ हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है कंजक्शन। हम सभी जानते हैं कंजक्शन के बारे में। इट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है, दो फ्रेजेस को, या दो सेंटेंसेस या क्लॉज को ये कनेक्ट करता है या जॉइन करता है। जैसे एंड हो गया, बट हो गया, वाइल हो गया, सिंस हो गया। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई लाइक कैट्स बट आई डोंट लाइक डॉग्स। यहाँ पर दो सेंटेंसेस या दो क्लोजेस को ज्वाइन किया गया है बट से। और लास्ट हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है ये हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। और वाल, ऊप्स,
गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सारे जो है ये सब हमारी फीलिंग्स हैं, ठीक है। हुर्रे, ब्रेवो, जैसे हाय, हाउ आर यू, हम व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज करते हैं, HI लिखते हैं, तो दिस इज अ वे ऑफ शोइंग आर इमोशंस। आउच, इट हर्ट्स, जब हमें हल्की सी कहीं चुभन होती है या लग जाती है तो हम आउच कहते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको एक मार्क से भी दिखाया गया है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये वर्ड्स के बाद इस जो ये मार्क ये लगता है। तो इस तरह से हमने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे टैबुलर फॉर्म में। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत इजी वे में समझा पाऊँ, और कोई भी चैप्टर हो उसे एक टैबुलर फॉर्म में आपको समझाया जाएगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच एग्जाम्पल्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर हमें कोई भी सेंटेंस को अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना उस सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। लेकिन बेसिक चीज ये है कि विदाउट वर्ब वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस। एक सिंगल वर्ब का भी एक सेंटेंस हो सकता है, और विदाउट एनी वर्ब देयर इज नो सेंटेंस। यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर वो वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे सिंगल वर्ड का भी एक सेंटेंस हो सकता है। जैसे फर्स्ट मैंने लिया है कम। अब ये वर्ब है और ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कम। यहाँ पर किसी को आने के लिए कहा जा रहा है। इट कैन बी एन ऑर्डर, ये एक ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। सेकंड जो है वो है नाउन प्लस वर्ब। नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है और साथ में वर्ब, जैसे जॉन इज वर्किंग। सेकंड जो है मारिया वर्क्स, ही वर्क्स, शी इज वर्किंग। यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन है और उसके साथ कोई ना कोई वर्ब है। यानी कि वर्ब जो है वो हर सेंटेंस में होनी चाहिए। विदाउट वर्ब, ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है, विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। रिमेंबर दिस थिंग। थर्ड जो है हमारा एग्जाम्पल नाउन या प्रोनाउन, वर्ब और फिर नाउन या प्रोनाउन। जैसे इसमें मार्बल इज फाउंड इन राजस्थान, ये मैंने लिख दिया है, हालांकि इसमें प्रेपोजिशन है वो हम बाद में देखेंगे। सेकंड देखिए शी लाइक्स यू, तो शी यहाँ पर प्रोनाउन हो गया, लाइक वर्ब और यू प्रोनाउन। टॉमी लव्स एनिमल्स, टॉमी नाउन है, लव्स ऑफ कोर्स एक्शन है, वर्ब है, और एनिमल्स नाउन है। फोर्थ हम देखते हैं नाउन या प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर नाउन या प्रोनाउन, देन एडवर्ब। जैसे रानी स्पीक्स फ्रेंच वेल, तो रानी यहां पर नाउन हो गई, स्पीक्स वर्ब हो गई, और फ्रेंच ये एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज जो है ये नाउन होती है, प्रॉपर नाउन। आगे हम देखेंगे कि नाउन के काइंड्स कौन कौन से हैं। और वेल, वेल एक एडवर्ब है। फिफ्थ हम एग्जाम्पल देखते हैं नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे शी स्पीक्स गुड इंग्लिश, शी यहाँ पर प्रोनाउन हो गया हमारा, स्पीक्स वर्ब हो गई, और एडजेक्टिव गुड हो गया, क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है। और किसकी क्वालिटी? इंग्लिश। शी स्पीक्स गुड इंग्लिश, इंग्लिश नाउन हो गई। सिक्स देखते हैं नाउन या प्रोनाउन, इसके बाद वर्ब, देन प्रेपोजिशन, देन अगेन नाउन, देन एडवर्ब। जैसे आई लव मीनाक्षी डीपली, तो यहाँ पर आई जो है प्रोनाउन है, लव वर्ब है, और मीनाक्षी नाउन है, देन एडवर्ब डीपली। सेकंड हम देखते हैं शी रैन, इसमें मैंने प्रेपोजिशन का यूज नहीं किया था। सेकंड जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें प्रेपोजिशन का यूज है। शी रैन टू स्कूल क्विकली, यहाँ पर शी जो है प्रोनाउन आ गया, रैन वर्ब आ गई, और उसके बाद में प्रेपोजिशन आ गया, देन नाउन स्कूल, और फिर एडवर्ब क्विकली। सेवंथ एग्जाम्पल है नाउन प्रोनाउन, फिर उसके बाद वर्ब, देन एडजेक्टिव, देन नाउन प्रोनाउन अगेन, देन कंजक्शन,
then noun pronoun, then verb, then noun pronoun. जैसे I like honest persons but she hates them. यहाँ पर दो सेंटेंसेस या दो क्लोजेस को ज्वाइन किया गया है बट से। एक नोट मैंने डाला हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि हियर इज अ सेंटेंस दैट कंटेन्स एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी तक तो मैंने सिर्फ ये बताया था कि एक सिंगल वर्ड भी एक पूरा सेंटेंस या कंप्लीट सेंस दे सकता है। यहाँ पर जो मैंने नोट डाला हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि एक सेंटेंस जिसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच इंक्लूड किए गए हैं। जैसे देखिए वेल, ये ऑफ कोर्स हमें पता है इंटरजेक्शन है। आई एंड माई नॉटी डॉग नाउन और प्रोनाउन है, ठीक है। नॉटी जो है एडजेक्टिव है। गो ये अपने आप में वर्ब है। फॉर अ मॉर्निंग वॉक, फॉर अपने आप में प्रेपोजिशन है। मॉर्निंग वॉक यानी कि इसमें ये नाउन है। डेली नाउन फ्रेज है फॉर मॉर्निंग, अ मॉर्निंग वॉक। डेली, डेली जो है अपने आप में एडवर्ब है। तो इट कंटेन्स एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच। दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस इंक्लूडिंग ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक नोट लास्ट में मैंने डाला हुआ है, इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देयर आर 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच। वैसे तो बेसिकली जो है हमारी जो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर है उसमें केवल 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हम 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो और ऐड करते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच वी हैव डिस्कस्ड, रिमेनिंग आर हियर। आर्टिकल्स को भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड करते हैं। आर्टिकल्स हम जानते हैं 2 तरह के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में ए और एन, और डेफिनेट द या दी। दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये हम बाद में देखेंगे कि कहाँ पर द लगता है, कहाँ दी आता है। तो आर्टिकल्स क्यों यूज किए जाते हैं? दे आर यूज टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन। तो ये हम कह सकते हैं कि जो 8 के बाद जो 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें 9 नंबर का आर्टिकल्स और लास्ट 10 नंबर का है डिटर्मिनर्स या क्वांटिफायर्स। दोनों सेम है। ये द टेल अबाउट हाउ मच और हाउ मेनी, ये क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के बारे में बताते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये आज का चैप्टर था। इट वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये केवल एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिटेल में स्टडी करेंगे। आई वॉन्ट यू प्लीज शेयर माई वीडियो, link the share, subscribe and tap the bell so that I can get motivation and तब तक के लिए goodbye friends, have a nice day.